हेलो एवरीवन, आपकी टीचर सीए अंजू मंगला मैम आ गई है स्टैट्स लेकर। हाँ जी, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, क्लास 11th की कंप्लीट सीरीज ऑफ इको माइक्रो इकोनॉमिक हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा भी है, बहुत से बच्चों ने, और थैंक यू कि आपने हमें इतना प्यार दिया। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि मैम प्रॉमिस का स्टैट्स कहाँ है, तो स्टैट्स यहाँ है। अब हम अपलोड कर रहे हैं बच्चा स्टैट्स की पूरी क्लासेस। ये क्लासेस में बच्चा जो न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं वो आपकी बुक के ही है, सो डैट बेटे आपके स्टैट्स के कॉन्सेप्ट भी आ जाए और साथ के साथ बुक्स के क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उठाइए पेन एंड पेपर एंड वेलकम टू द क्लास। हाँ जी बच्चा, तो आज पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज। ये कितने टाइप की होती है? 3। फिर इनके करेंगे अर्थमेटिक मीन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। फिर करेंगे बच्चा मिसिंग वैल्यू एंड वेटेड मीन। बच्चा ये तीनों बेस बनेंगे आपके नेक्स्ट क्लास के लिए, तो पार्ट 1 ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पार्ट 2 में हम करेंगे बच्चा स्पेशल केसेस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ओपन एंड सीरीज, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंबाइंड मीन, इनकरेक्टेड मीन। बच्चा इनकरेक्टेड मीन के आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो, ये क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 बेस बनेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। नाउ बच्चा वी आर स्टार्टिंग स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन। इसमें बच्चे ये 2 पार्ट में है आपके बुक्स में। चैप्टर 1 में होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। दूसरे चैप्टर में होता है आपका मीडियन मोड, राइट। बच्चा हम क्लास को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करेंगे, हम ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको सारे फॉर्मूलाज याद भी करवा दूंगी। वीडियो के अंत में मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक दूंगी, गिफ्ट है मैम के पास आपके लिए, वो शेयर करेंगे। तो गिफ्ट लेने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। सबसे पहले बच्चों के मन में सवाल आता है, मैडम ये क्यों पढ़ाती है स्टैटिस्टिक्स, रियल लाइफ में कहीं काम तो आता नहीं है, तो क्यों टाइम पास करते हैं सीबीएसई या आईएससी बोर्ड वाले? नहीं बच्चा नहीं, ये सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह चैप्टर यूज होते हैं प्रोफेशनल लेवल पर। कहाँ यूज होते हैं बच्चा? प्रोफेशनल लेवल पर, ठीक है। आप जानते ना आपकी टीचर सीए है, तो बच्चा राइट हम इनको यूज करते हैं। ये चैप्टर ऐसे ही बकवास नहीं होता, टाइम पास नहीं होता, इनको हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं बेटे? जब हम ऑडिट्स पे जाते हैं, तो लेट सपोज एक हमारा क्लाइंट है, उसके 50,000 वाउचर है। क्या मैम 50,000 चेक कर पाएंगे कि सबकी सेल इसने सही रिकॉर्ड की है नहीं की? तो वहां हम यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का, मतलब हम ऑन एन एवरेज उनसे कुछ नंबर ऑफ बिल्स मांगते हैं जिनको हम चेक करते हैं। यदि वो बिल जो हम उनसे मांगते हैं वो सही निकलते हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसने सारी ही एंट्री रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक की होगी, ठीक है बच्चा। तो इसी चीज को कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट an entire set of data। कि उसने भी 5 बिल्स मैंने उनसे मांगे, 5 बिल्कुल ठीक निकले, तो मैं मान के चल रही हूँ उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग अपनी बिल्कुल ठीक की होगी, ठीक है बच्चा। अब आपको समझ आ गया ये आपको क्यों सीखना है? डन। हाँ जी बेटा, जिंदगी में ज्ञान कभी बेकार नहीं होता, हर चीज यूज होती है। वो आप बच्चे होते हैं, आपको लगता है यूज नहीं है, लेकिन होता है, ठीक है। और ये सेम सब्जेक्ट आपको बीबीए बीकॉम में दोबारा पढ़ना है, अभी पढ़ लीजिएगा, सेव हो जाएगा आपका टाइम। अब मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बताती हूँ बच्चा। सीरीज कितने टाइप की होती है हमारे इधर? 3 टाइप्स की। कितने टाइप की सीरीज होती है जिनसे आपको डील करनी होती है? 3 टाइप्स की। एक होती है बच्चा सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सीरीज, आपको नाम से ही सब क्लियर हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में बेटा सिर्फ एक्स दिया होता है अपने को, सिर्फ 1 2 3 ऐसे एक ही लाइन में
न्यूमेरिक नंबर होते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट, डबल, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज मतलब डबल। तो इसमें एक x होता है और एक होता है y, नहीं बचा f। फ्रीक्वेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, लेकिन मैं दोबारा समझा देती हूँ। आई नो हम बच्चे थ्योरी इग्नोर मारते हैं, मैम भी बोर हो जाती थी अपने टाइम पे, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, हाउ मच टाइम x इज रिपीटेड, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितनी बार, हिंदी में भी कैन से कितनी बार। जैसे लेट सपोज हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, उसमें 2 है, ठीक है, 2 है, और ये 5 टाइम आ गया उस सीरीज में, तो हम कहेंगे 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, ठीक है बच्चा। थर्ड टाइप की सीरीज होती है बेटे आप लोगों की कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या होती है बच्चा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें डाटा कैसे होता है, इसमें x और f दोनों होते हैं, बट x कैसे होता है, f होता है 0 to 10, 10 to 15। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 0 to 10 के बीच जो भी नंबर्स है, जो भी नंबर है वो कितनी बार है, वो नंबर कितने हैं। लेट्स सपोज 0 to 10 के बीच कोई डाटा 9 टाइम्स है, या एक ही नंबर बहुत टाइम्स आ गया, तो ये हम बताते हैं हाउ मच टाइम। ओके डन। तो बच्चा हम वीडियो को बिल्कुल भी क्लास को बोर नहीं बनाएंगे, इसलिए हम न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया बच्चा, डन। अब सेम चीज को कैलकुलेट करने के कितने होते हैं मेथड, ये हमें देखना है, राइट। मुझे जैसे मैं इतनी देर रुक रही हूँ उसको काट देते हो ना सत्यम, रिकॉर्डिंग शुरू है, मैं जो इतनी देर रुक रही हूँ उसको काट देते हो ना, जहाँ मैं चुप रहती हूँ, है ना, इसको ध्यान रखना, बोल रही हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ये। हाँ जी, मीन कैलकुलेट करने के है बेटा हमारे पास 3 मेथड। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, 3 मेथड। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। डन। तो बच्चे 3 मेथड हो गए, है ना, और 3 टाइप की सीरीज हो गई। तो टोटल हमें कितने न्यूमेरिकल बन जाते हैं, 9। तो टोटल हो गए आपको 9 न्यूमेरिकल। और फिर आते हैं कुछ सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस। तो विद इन 1 आवर आप अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि आपको ये चैप्टर आने वाला है विद ऑल मेथड, ऑल सीरीज। नाउ वी स्टार्ट विद डायरेक्ट मेथड। हाँ जी बेटा, ये देखिए कौन सी सीरीज है बच्चा, इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी है, इंडिविजुअल। अब आप कहोगे मैम इसमें तो 2 है लाइन, बच्चा मैं बताती हूँ आपको 2 कॉलम दिख जरूर रहे हैं बेटा, लेकिन डाटा न्यूमेरिक नंबर किस में है, सिर्फ एक सीरीज में है ना, तो इसलिए क्या है बच्चा, इंडिविजुअल सीरीज। ओके डन। अब सेम क्वेश्चन को मैम डायरेक्ट मेथड से आपको बताएंगी, ठीक है बच्चा, और सेम क्वेश्चन को मैम स्टेप शॉर्टकट मेथड से बताएंगे, शॉर्टकट मेथड से। डन। और सेम क्वेश्चन को ही मैम स्टेप डिविएशन, तीनों मेथड से बताएंगे। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको पता चल गया है ये क्वेश्चन आप लोगों की बुक से ही लिया है? हाँ जी बेटा, मैंने आपकी बुक से ही क्यों लिया, इसके 2 रीज़न थे। एक तो इससे आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हो जाती बुक वालों की, ठीक है। दूसरा बेटा ये आपको कैलकुलेट करने में ईजी रहते हैं, ठीक है। यदि लेट सपोज आप स्क्रीन पे फोटो नहीं खींच पाए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए। डन। नाउ शुरू करें।
इंडिविजुअल सीरीज, मीन को बेटे हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एक्स बार, और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मैथड समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज, हमारे पास कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है। देन लगाओ फॉर्मूला समीशन ऑफ एक्स, आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 85 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 65। डन बेटे, ये हो गया समेशन। अब नंबर काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर है बच्चा, ये 10। तो n कितना हो गया हमारा बच्चा, 10। डिवाइड कर दे मैम, यस 10। इन सबको मैम ने कैलकुलेटर से प्लस किया है बेटा, मैम का आ रहा है 600 अपॉन 10, तो क्या हो गया 60। अब बच्चा इसको लिखना है कि सिर्फ 60 लिख दूँ तो नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं मैम। बच्चा कई मैम ना गुस्से में आती है पेपर चेक करने, इधर ये मार्क्स लिखा है ना जो ऊपर लिखी है, आपको यही यूनिट यहाँ लिखनी होगी। ना बेटे मैं सेम वही क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, हम क्वेश्चन सेम रख रहे हैं तीनों मेथड्स के लिए। ठीक है, ताकि आप देखो कि मीन तो सबसे सेम आया। बच्चा शॉर्टकट मेथड क्यों आया था, बच्चा कई बार ना कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है, जैसे 833 533 8000। बच्चा तो इनको डायरेक्ट मेथड से करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आजकल तो पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि मैं एक्सेल से 1 मिनट में प्लस कर सकती हूँ। लेकिन बच्चा उस जमाने में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब कैलकुलेटर यूज नहीं होते थे, तो इसलिए ये मेथड लिया गया था, शॉर्टकट मेथड। ठीक है बच्चा, आपको पता चल गया इसको क्यों किया था। डन, अब इसको डिलीट मार लूँ एक बार। ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ। डन, अब देखिए बच्चा ना, इस मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। इसमें हम किसी एक नंबर को एज्यूम्ड कर लेते हैं कि वो हमारा मीन है, और उससे फिर देखते हैं कि दूसरे नंबर में और उसमें कितने का डिफरेंस है, कितने की डिविएशन है। ठीक है, डिविएशन का मतलब कुछ नहीं, डिफरेंस को ही कह देते हैं। ओके, तो मैम इसमें से नंबर पिक कर रही है 50। क्या नंबर पिक कर रही है मैम, 50। अब मैं निकालूंगी डी, डी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। ठीक है, अब पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। बच्चा सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें मीन का फॉर्मूला होता है बार। इससे बच्चा मीन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। इसमें हम लेते हैं ए प्लस समीशन ऑफ डी, समीशन ऑफ डी अपॉन एन। ठीक है बच्चा, ये समेशन ऑफ डी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबका नंबर जो हमारा था 10, ये 10 थी ना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लाइक दिस 10। अब सबसे पहले मैम सम डी निकालेंगे, डी मतलब डिविएशन। ठीक है, डिविएशन। और ए क्या था, एज्यूम्ड मीन, ए एज्यूम्ड मीन, डी डिविएशन। ओके, तो लीजिए डी निकाल रही है मैम एक्स माइनस ए, और ए क्या है, हमने ए कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, हमने एज्यूम किया है 50। ठीक है बच्चा, निकाले। लीजिए सबसे पहले 85 माइनस 50, इधर आ जाएगा 85 माइनस 50 35। मैम एक्सेल यूज नहीं कर दी। 60 माइनस 50 10। ठीक है बच्चा, 50 माइनस 50 0। 75 माइनस 50 25। 55 माइनस 50 5। 40 माइनस 50
10, 55 minus 50, 5, 70 minus 50, 20, 45 minus 50, ये आ गया आपका माइनस का 5, 65 माइनस 50 पॉजिटिव 50। ठीक है बच्चा, डी आ गया। डी इज डिविएशन फ्रॉम मीन। तो हमने देखा भी ये नंबर मीन से कितने बड़े या छोटे हैं। ठीक है, ये आ गया डिविएशन। अब इन सबको हम प्लस कर दें, ये समीशन है ना, इन सबको मैम ने सम अप किया, ये आ गया मैम का 100। अब फॉर्मूले में पुट कर दूं, मीन इज इक्वल टू ए क्या था अपना 50, डिविएशन का सम था 100 अपॉन एन 10। अब ध्यान से देखना बच्चा, आप लोग पहले इसको सोल्व करना और जो आए उसको इसमें प्लस करना। ठीक है बच्चा, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। 50 लिख लिया प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10, 10, तो ये आ गया मैम का 60। अज्यूम्ड मीन आ गया हमारा 60 यस मार्क्स। ठीक है बच्चा, आपको समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। हम आ गए इंडिविजुअल सीरीज के लास्ट मेथड पर, स्टेप डिवीजन मेथड। इसका है फॉर्मूला समीशन बाद ए प्लस समीशन ऑफ डी डैश, माइंडेड बेटे इस कोमा को डैश बोलते हैं, अपॉन एन इंटू सी। मैम ये डी और डी डैश में बचा, इसमें डी डैश का मतलब होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी। सी होता है कॉमन फैक्टर। बच्चा क्या हुआ था, ये जो हमने शॉर्टकट मेथड किया, इसमें लोगों को लगा इसमें ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है, नंबरों को और छोटा किया जाए, तो वो लेकर आ गए स्टेप डिविएशन मेथड। मैम ये तो 10 ही है, इसमें क्या ज़्यादा लग रहा है? अरे बच्चा, ये स्टूडेंट लेवल पे 10 है, लेकिन जब मैम ऑडिट करती है तो ये बहुत बड़ा डाटा होता है, और जब स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ये बड़े बड़े वो करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन, आपकी मंथली इनकम, इन सब का ऑन एन एवरेज निकालते हैं, तो बच्चा ये डाटा अरबों में होता है। ठीक है, वहाँ दिक्कत आती है। ठीक है बच्चा, इसलिए और मेथड डेवलप किएगा था स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, अब मैम ने डी वही क्यों ले लिया, ताकि आपको पता चले, ये तो आप एग्जाम में कॉपी कर सकते हैं उसी मेथड से, बस ये स्टेप एक नया कर देना, डी डैश। तो यही डी है, इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है सी से, और सी क्या है हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है, सी क्या है कॉमन फैक्टर, या 5 भी ले सकते हैं 10 भी। तो बच्चे मैम ने इधर 5 क्यों लिया है, क्योंकि देखिए सारे नंबर 5 से डिवाइड होंगे तो वो पॉइंट में नहीं आएंगे, और पॉइंट में नंबर होते हैं तो कैलकुलेट करने मुश्किल होते हैं, तो 5 से देखो सारे डिवाइड हो जाएंगे विदाउट पॉइंट, इसलिए लीजिए 35 डिवाइडेड बाई 5 7, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 0 divided by 5 0, 25 divided by 5 5, 5 divided by 5 1, minus 10 divided by 5 minus 2, 5 divided by 5 1, 20 divided by 5 4, minus 5 divided by 5 minus 1, 15 डिवाइडेड बाई 5 3। अब इसका करना है अपने को सम, इसका टोटल। देखिए इसका टोटल कीजिए बेटा, ये आ गया हमारा 20। ठीक है, मैं मेन के फॉर्मूले में रख लूँ, मेन ए एज्यूम्ड मेन 50, डी बार है ना, डी डैश था मैम का 20, एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने थे बच्चा, कितने एक्स की फिगर है 10, इंटू सी, सी कॉमन फैक्टर है 5, तो लीजिए 50 प्लस 20 को 10 से डिवाइड किया, 2 इंटू 5 10। अरे ये तो 60 मार्क्स आ गया। क्या ये सेम आ गया डायरेक्ट मेथड वाला? यस, देखिए बेटा क्या सेम आया, यस। इससे मैम आपको ये बताना चाहती है बेटा, मीन हमेशा सेम आता है, आप तीनों में से किसी भी मेथड से कीजिए। तो मैम हम इजी वाला लग रहा है, बिल्कुल फर्स्ट वाला वो कर दे बच्चा, जो एग्जामिनर कहेगा ना, जो एग्जाम में लिखा होगा आपको वही मेथड से कैलकुलेट करना है, नंबर तभी मिलेंगे।
ठीक है। अब मैं आपको टीच कर रही हूँ डिस्क्रीट सीरीज यानी एक्स एंड एफ, फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, हाँ जी बेटा। अब हम आगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में होता है एफ, है ना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, इसका मतलब है बेटा जो भी बहुत बड़ा डाटा रहा होगा उसमें 20 कितने टाइम्स आया होगा, 20 मार्क्स कितने बार आए होंगे 8 स्टूडेंट के। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स के आए 20 मार्क्स। ऐसे ही 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए होंगे 20 के। तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार कोई चीज रिपीट हुई है। ठीक है बच्चा, डन, ओके। अब आपको यूज हो रहा है ना स्टैटिस्टिक्स, इंटरेस्टिंग लग रही है? यस। तो हमें रटना नहीं है, चीजों को समझना भी है बेटे, इन सबके बहुत यूज होते हैं। ओके, नाउ मैं फॉर्मूला लिख दूं, डायरेक्ट मेथड, सिंपल। इसमें सेम वैसा ही है बेटा जैसे हमने आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए किया था। देखो ये सेम वही है क्या, समेशन उसमें था समेशन एक्स अपॉन एन, यहाँ हो जाएगा समेशन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी एफ से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ से, और नीचे एफ से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो स्टेप 1, पहले मैं ये निकाल दूं एफ और एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर ले। हाँ जी मैम, कर लो, वेरी गुड। 20 इंटू 8 160, 30 इंटू 12 360। ठीक कर रही हूँ बच्चा मैं। 40 इंटू 20 800, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 6 360, 70 इंटू 4 280। देखिए बच्चा, ठीक है बच्चा। अब इन सब का क्या करना है, समीशन, इन सबको ऐड करना है, समीशन ऑफ एफ एक्स। इन सबको ऐड किया बेटा, मैम का आ गया कैलकुलेटर पे 2460। अब समीशन ऑफ एफ, इसको सबको प्लस कर दो, है ना, इन सबको कर दो समीशन ऑफ एफ, ये आ गया मैम का 60। डन, फॉर्मूले में लिख दूं, मेन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स 2460 अपॉन 60। डन, ये कितना आ गया, जीरो से जीरो कट गया, 6 12 18 24, ऐसे करते ना आप लोग, 41 ऐसे करते ना, 41 मार्क्स। डन, आई होप आपको समझ आया है। अब आप इसको नोट कीजिए और आपको कमेंट में बताना है कौन सी बुक से मैम ने क्वेश्चन लिया है। हाँ जी, ठीक है, करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब हम आगे है शॉर्टकट मेथड। इसका फॉर्मूला भी वही एज्यूम्ड भी नहीं होता उसकी तरह ही। हाँ जी, ए प्लस समीशन ऑफ, उसमें डी था तो लीजिए वही है, सिंपल एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। ठीक है बच्चा, सिंपल एफ एफ आ गया, बाकी फॉर्मूला वही है, पूरा का पूरा देख लीजिए। अब सबसे पहले मैम को निकालना है डी, डी एक्स माइनस ए। तो बच्चा ये एक्स किस में से पिक करना है मैम को, ये ए, ये भी हम किस में से पिक करेंगे बेटे, एज्यूम्ड में, इस एक्स से ही पिक किया जाता है। ठीक है बच्चा, माइंड कहाँ से पिक किया जाता है, इस एक्स से ही। तो एक्स से मैम पिक कर रही है 40। ठीक है, 40 करूँ, लीजिए 20 माइनस 40, ये आ गया मैम का माइनस का 20, 30 माइनस 40 माइनस का 10। ठीक है, ये आ गया 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 30। ठीक है बच्चा, डन। अब समझना है एफ डी, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है,
राइट बेटे। तो लीजिए 8 इंटू -20 हो गया -160, राइट। 12 इंटू -10 -120, राइट। 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 6 इंटू 20 160, 4 इंटू 30 120। और इसका हमको क्या करना है, समीशन, है ना, टोटल। तो ये आ रहा है 160, ये है आपके माइनस के 120, माइनस के 280, प्लस के 100 हो गए 180, 120 लेस किया 40 प्लस किया, ठीक है। तो ये आ गया अपना 60। देन अब लिखूं फॉर्मूले में, समीशन ए 40 प्लस एफ डी 60 अपॉन समीशन ऑफ एफ, यानी इसका सम कितना है बेटे, ये आ रहा है मैम का 60, राइट। तो आ गया समीशन इक्वल टू 41, ये आ गया मैम का 41 क्या, मार्क्स, ठीक है। जो एक्स की फ्रीक्वेंसी है ना, यूनिट्स, वो दी जाती है, एक्स की यूनिट 41 मार्क्स। ये था अपना शॉर्टकट मैथड। देखना बच्चा, डायरेक्ट मैथड से भी क्या यही आया था, हाँ जी, उससे भी यही आया था, इससे भी यही आया है, ठीक है बच्चा ना। बच्चा डिस्क्रीट सीरीज के हम आ गए हैं आखिरी वाले मेथड पे, स्टेप डिविएशन। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समीशन ऑफ, उसमें क्या था बच्चा, डी डैश, एक सेकेंड, डी डैश अपॉन समीशन ऑफ एफ था इंटू सी था, यही था, कुछ नहीं करना बचा। डिस्क्रीट है तो यहाँ लगा दो एफ, ठीक है, हो गया, बन गया। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समीशन ऑफ एफ इंटू सी। देखो एफ समीशन एफ यही काम आ जाएगा, बस मुझे डी डैश निकालना है, डी डैश एक्स माइनस ए अपॉन सी क्या था, कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर यहाँ हम ले सकते हैं, किससे डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ हम लेते हैं कॉमन फैक्टर 10, क्योंकि देखो इन सबको 10 से डिवाइड करना इजी रहेगा, राइट। तो निकालते हैं मैम पहले डी डैश, ठीक है, डी अपॉन सी -20 अपॉन 10 -2 -10 अपॉन 10 -1 0 अपॉन 10 0 10 अपॉन 10 1 20 अपॉन 10 2 30 अपॉन 10 3, ठीक है बच्चा। अब हमें क्या चाहिए नेक्स्ट कॉलम में, एफ डी डैश। अब मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगी, इसको और इसको, इन दोनों को। मैं एक दूसरा कलर लेती हूँ, ओके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं इस एफ को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, डी डैश से, ठीक है। 8 -2, ये हो गया अपना -16, यही हुआ है, राइट। 12 -1 -12, 20, ये क्या है अपना 20, राइट, इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12। और इसका सम किया मैम ने, सम कितना आ गया बेटा, -28 प्लस ये आ गया अपना 6, कितना आ रहा है बेटा 6। फॉर्मूले में लिख दूँ, हाँ जी, ए 40 समीशन ऑफ एफ डी डैश 6 समीशन ऑफ एफ 60 इंटू कॉमन फैक्टर है बेटे 10, 40, 6 इंटू 10 60, 60/60 प्लस 1 41 मार्क्स। अरे देखिए, डायरेक्ट मेथड से और स्टेप डिविएशन मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, तीनों से हमारा आंसर आया है सेम 41 मार्क्स। डन।
अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज, उसके भी 3 ऐसे ही मेथड होंगे, ठीक है। पार्ट 1 में हम वही कवर करेंगे, ठीक है। अभी मैं वो भी करवा देती हूँ, फिर छुट्टी टाइम है और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड सीरीज, ठीक। हाँ जी बेटा, अब हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट सीरीज पे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखिए बेटा, इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्यों कहते हैं बेटे, क्योंकि इसमें नंबर कंटिन्यूस है, देखिए है ना, 0 to 5, 5 to 10, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो बेटा इसमें यदि हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाए, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, तो नहीं लग पाएगा। क्यों मैडम? बच्चे कहेंगे एक्स क्या है? बच्चा एक्स तो 0 से 5 के बीच है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मिड पॉइंट की, जिसको मिड पॉइंट भी बोल देते हैं, और मिड वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले मैं ये बताती हूँ। तो इसलिए बच्चे इसको मिड पॉइंट मिड वैल्यू करते हैं, तो हम इसका फॉर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, समीशन ऑफ एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ, ठीक है बच्चा। तो एम ये कैसे निकलता है ये बताती हूँ। एम निकालते हैं हम लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। जैसे 0 to 5 का निकालना है, लोअर क्लास 0, अपर क्लास 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5, 5 to 10। पहले इसको मैं निकाल के दिखा रही हूँ, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। 17 कितना आ गया बच्चा? 7.5। बच्चा देखो फर्स्ट क्लास तो आप निकाल लेना 2.5, राइट, इधर लिख दिया मैम ने 2.5, ठीक है। दूसरे में आपको क्या ट्रिक लगानी है, इनके बीच 5 का डिफरेंस है ना, तो इसके बीच भी 5 का ही होगा। ये हो गया आपका 7.5, ये हो गया आपका 12.5, ये हो गया आपका 17.5, ये हो गया आपका 22.5, ठीक है। तो एग्जाम में कैलकुलेट करने मत बैठना, पहला कर लेना, हो जाएगा ना। अब एफ एम, एफ ये है, एम ये है, तो इनको मल्टीप्लाई कर ले, यस। 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5, कैलकुलेटर उठा लिया मैम ने अपना, आप लोगों को कैलकुलेट करना है 5। 8 इंटू 7.5, 60। 6 इंटू 12.5, 75। 10 इंटू 17.5, 175। 4 इंटू 22.5, ये हो गया बेटा मैम का 90। इनका सम किया बेटे अपने, ये आ गया हमारा 405, और इसका सम समीशन ऑफ एफ कितना है बेटा, ये है अपना 30, ठीक है बच्चा। डन, फॉर्मूले में पुट करें, हाँ जी, 405 अपॉन 30, ये आ गया मैम का 13 पॉइंट, इसको दूसरे नंबर से लिख देते हैं, दूसरे कलर से, सॉरी ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है। किस किस का फेवरेट कलर है ग्रीन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 13.50 क्या मार्क्स, राइट। आई होप आपको समझ आया है। अब हम करेंगे सेकंड मेथड, शॉर्टकट मेथड। इसका फॉर्मूला सेम वैसा ही है, समीशन ऑफ एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ। एम बेटा डायरेक्ट मेथड वाला ही काम करेगा, ठीक है। बस ए ये ले लेते हैं हम, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन अब हमें किस में से लेना है बेटा, इस एम से लेना है। अब आप सोचिए कि हमारे पास एक्स कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू हो गई खत्म, ये इस पर लग गया डेप्रिसिएशन। अब हमें ये यूज करना है एक्स के हर जगह, ठीक है बच्चा। तो इसमें से मैम ने ले लिया 12.5, लीजिए बेटा। तो मैम निकाल दे इसमें आपका एज्यूम्ड मीन्स में से, राइट, निकाल दो डी, एफ ये डी, डिविएशन डी, डी एम माइनस ए, और यहाँ एम ए क्या है बेटे हमारा 12.5। तो 2.5 माइनस 12.5 कितना हो गया, ये माइनस के 10, ठीक है। 7.5 माइनस 12.5, ये हो गया माइनस का 5। 12.5 माइनस 12.5, 0,
17.5 माइनस 12.5 प्लस का 5, 22.5 माइनस 12.5, ये हो गया हमारा 10। अब एफ डी डैश, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20, 8 इंटू माइनस 5 माइनस का 40, राइट। 6 इंटू 0 0, 10 इंटू 5 50, 4 इंटू 10 40। इन सबका सम किया बेटे, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया अपना, ये माइनस का माइनस के 60 10, ये माइनस का 10 30, ये आ गया अपना 30, राइट बेटे। रखूँ फॉर्मूले में? यस मैम, रखिए। लीजिए ए 12.5 प्लस समीशन ऑफ एफ डी पॉजिटिव 30 अपॉन समीशन ऑफ एफ, इसका टोटल कितना था बचा? 30 था, अपॉन 30, ये आ गया मैम का 13.5। इसको 1 काटेंगे, 1 में ऐड किया, 13.5 मार्क्स। देखो डायरेक्ट मेथड का और इसका सेम आया है आंसर, जल्दी से नोट कीजिए बेटा, फिर में लास्ट मेथड पे जाएंगे हम इसका। हाँ जी, आई नो आप लोग थक गए होंगे। हाँ जी बेटा, तो हम आ गए हैं लास्ट मेथड पे, स्टेप डिविएशन मेथड। इसमें क्या करना है बेटा? सिंपल सी कॉमन फैक्टर, राइट। तो फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, assumed mean plus summation of f d dash upon summation of f into c, राइट बेटा। अब d डैश क्या होता है यहाँ मैम? वही आपको आता है ना, m माइनस a अपॉन c, और कॉमन फैक्टर क्या है बेटे? इनका डिफरेंस 5। कॉमन फैक्टर क्या लेंगे हम बेटे? 5। तो d डैश m माइनस a अपॉन c, तो बेटा ये तो हमने निकाल रखा है d डैश, d निकाल रखा है, d डैश डिवाइड कर दो 5 से, राइट। यस और नो? तो जैसे 12.5, देखिए बेटा d क्या है मेरा? m माइनस a, d निकला हुआ है, इसको डिवाइड कर लेंगे हम, राइट। किससे? 5 से। तो लीजिए माइनस 10 अपॉन 5 माइनस के 2, माइनस 5 अपॉन 5 माइनस का 1, 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 10 डिवाइडेड बाय 5 2। ठीक है बच्चा, आप क्या लेना है मुझे? एफ डी डैश, एफ ये रहा अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, राइट। 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, राइट। 6 इंटू 0 बड़ा वाला 0, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, और इन सब का सम किया, ये आ रहा है बेटे हमारा कैलकुलेटर में 6, और इसका सम क्या आ रहा था? 30। फॉर्मूले में रख दूँ? हाँ जी, लीजिए इसको थोड़ा अलग रंग से लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, अलग कलर। नाउ वी आर यूजिंग दिस कलर, ओके। ए एज्यूम्ड मीन, ये था अपना 12.5 प्लस समेशन ऑफ एफ टी डैश 6 अपॉन 30 इंटू सी क्या था? कॉमन फैक्टर 5। तो देखिए ये आ गया अपना 12.5, 6 इंटू 5 30 अपॉन 31। तो अरे देखिए आंसर सेम आया है। यस बेटा, आप चाहे किसी भी मेथड से करो, आप चाहे किसी भी मेथड से करो, आंसर सेम आता है। ठीक है बच्चा? तो मैडम हम कोई भी मेथड लगा ले? नहीं बेटा, आपको क्वेश्चन बताएगा, यदि क्वेश्चन कुछ भी ना बताए, ऐसा होता ही नहीं है, यदि नहीं बताएगा तो आपको डायरेक्ट मेथड आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बताता है माइंडेड। अब मैंने कहा था आपके लिए एक सरप्राइज है बेटे, जितने भी फॉर्मूला मैंने याद करे, इसमें मैंने 9 3 सीरीज इंटू 3 मैथड 9 फॉर्मूलाज बनते हैं।
यदि 9 मैम एक ही शीट पे लिख के आपको दे दे और आप उसका स्क्रीनशॉट सेव कर ले तो कैसा रहेगा? ये वाली मेहनत भी मैम ने आपके लिए कर दी है, मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। बच्चे ये है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मिसिंग वैल्यू। ये आपको 3 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को बेटे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ऑलवेज ऑलवेज कैसे सॉल्व करना है? डायरेक्ट मेथड से। ऑलवेज मैं दूसरे कलर का पेन ले लूँ बच्चा? यस। नाउ ऑलवेज सॉल्व्ड बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है बच्चा? तभी इसका आंसर ठीक निकलता है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 99%, ठीक है? टीचर देती है ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। डन। नाउ अब इसको करते कैसे देखिए बेटा। मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम, यानी ये कितनी आइटम का निकालना है अपने को? 5। तो ये हो गया 5, ठीक है? मीन कितना है? 25। अब मुझे x पता है, 10, 25, 35, 40। वो कह रही है जी 5th आइटम बताओ। मुझे 5th आइटम तो नहीं पता, तो क्या इस 5th को मैम स्मॉल x और x बाद में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं इसको कुछ और मानते हैं, इसको a मान लेते हैं, ठीक है? a। डन, ठीक है बच्चा? अब हमें क्या करना है? डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला समीशन ऑफ x अपॉन n, राइट? अब क्या करें? ये मुझे पता है 25। समीशन ऑफ x, इन सबको जब मैम प्लस करेगी तो कितना आएगा? 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 40 1010 प्लस a, 1010 प्लस a। और n को कितने हैं बच्चा? f5 है, निकाल दीजिए। ये आ गया हमारा 125, 110 प्लस a। इसको यहाँ लेके गए बच्चा, इसको यहाँ ले आएंगे एक, तो a का आंसर कितना आ गया मैम का? 15। तो ये जो यूनिट होगी ना 5th नंबर, ये आपका पक्का पक्का होगा 15। और इसको हमेशा कैसे सॉल्व करना है बेटे आपको? हमेशा डायरेक्ट मेथड से, ठीक है बच्चा? डन। अब आप इसको नोट कीजिए। लास्ट टॉपिक आ गया है वेटेड मीन। बच्चा वेटेड मीन कब होती है? जब बेटी हमारी जो सीरीज होती है ना x की, उसके अंदर सभी वैल्यूज की सेम इंपॉर्टेंस नहीं होती। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, ठीक है बच्चा? आप लोग मुझे बताइए आपके 8th में मार्क्स कितने थे? हाँ मैम ये क्या पूछ रहे हो? आपके 9th में मार्क्स कितने थे? नो। मेरे लिए एक रेलिवेंट क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि बेटे आप लोगों के 10th क्लास में मार्क्स कितने थे, राइट और रॉन्ग? यानी मुझे वेट इसको ज़्यादा देना है, ठीक है? तो वेटेड मीन कहाँ यूज होता है बेटा? जब सीरीज पे सभी वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं होती, कुछ वैल्यू को हमें रिलेटिवली मोर वेट देना होता है, वहां हम यूज करते हैं वेटेड मीन। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू इज वेट। क्या होता है? वेट, ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन है, आने के 90% ही चांस बनते हैं, लेकिन बुक में था तो मैंने सोचा मैं आपको जरूर पढ़ा दूँ। अब एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ले। हाँ जी है, ये वेट है, तो आइटम हमारे फॉर्मूले के अनुसार बन जाते हैं x, और वेट क्या है? w। हमने मीन का फॉर्मूला, इधर बच्चे क्या है? वेटेड मीन है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? w। ओके। नाउ समीशन ऑफ wx अपॉन समीशन ऑफ वेट, तो मुझे क्या निकालना है? wx 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 9 135, 20 इंटू 4 80, 25 इंटू 10 250, 30 इंटू 5 150, 35 इंटू 2 70। अब फॉर्मूले में wx का समेशन, इसका सम, तो बच्चा इसका सम में कैलकुलेटर से कर लेती हूँ।
745, मैम का आ रहा है 745, और ये वेट है बेटा, ठीक है। वेट कितना है? 6 और 9 15 19 10 29 प्लस 7 36। लीजिए 745 अपॉन 36, ये आ गया अपना 20.69, 20.69। ये था आपका वेटेड मीन। बच्चे वेटेड की मीन के और भी क्वेश्चंस होते हैं, बट आपके क्लास 11th के लिए यही रेलिवेंट है, और इसको इग्नोर नहीं करना, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। आपका क्लास 12th में अकाउंट्स में काम आने वाला है ये, ठीक है बच्चा, गुडविल चैप्टर में, तो ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और आप सब मेरे साथ नेक्स्ट क्लास पर भी आ रहे हैं। कभी भी भूलिएगा नहीं, मैम है आपके साथ, ट्रस्ट ऑन मी, एंड क्लास का रूल है कभी अलविदा ना कहना। तो प्लीज प्लीज आप भी आइए नेक्स्ट क्लास में, फ्रेंड्स को भी लाइए, एंड शेयर दिस क्लासेस विद योर फ्रेंड्स। बाय, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.